Ravi Saab, first of all, thank you for giving time to Sights and Sounds of Pakistan. I really appreciate that. Can you tell me about this mandir, please? Yeah, this is basically Shri Ratneshwar Mahadev temple, placed in Karachi, Pakistan. So this is basically very old and ancient temple, and somehow, as per our knowledge, this is the 500-year back history. And this type of temple, you only found only 2 or 3 temples in all over the world. This is basically on the ground level. It can be down. You can go down 7 steps of the stairs, and then you can reach in the bottom of the Shiva or Shivling, we can call it there. So approximately 200 foot or 250 foot this can be down. ये देखें कि ये बरगद का जो दरख्त है पूरा, आप देख लें इसको। ये शिव मंदिर की ये खासियत है। इसकी उम्र भी वही तकरीबन 500 साल के करीब है। और आप दुनिया जहान में आप जब भी देखते हैं कि कभी भी जो दरख्त अब होते हैं, कभी रेत के ऊपर नहीं आता। देखिए ये रेतीला जो है समंदर के साथ इलाका है, और इतना बड़ा भारी भरकम आप पूरा देखेंगे ग्रीन के ये बरगद का दरख्त है। और बरगद के दरख्त की आपको पहले भी हिस्ट्री पता है। जैसे इंडिया में अगर आपने देखा होगा कि उस वक्त ऐश्वर्या राय की शादी के हवाले से पहले उसकी बरगद के साथ शादी करवाई गई थी, उसके बाद जो है उसकी शादी जो है उसके बेटे उसके साथ की गई थी, अभिषेक के साथ करवाई गई थी। तो इसलिए ये हमारा ट्रेडिशनल जो आप मंदिरों में देखते होंगे कि बहुत फैला हुआ और बहुत ही जो है ग्रीन जो है ये आपको नॉर्मली जो है कहीं पे भी जो है इसके एरियाज़ में जो समंदर के एरियाज़ होते हैं उनमें आपको नहीं मिलेगा। Majority of the Hindu population in Pakistan lives in Sindh. Am I right? Yeah, the majority of the Hindu population lived in Sindh province, and almost in that one is the majority Tharparkar. So there are the people, there are mostly approximately 60-65% people lived in the Tharparkar side, and 35% lived in this side of the people. ये हमारा पहला पड़ाव है जिसके ऊपर हम पहुँचे हैं, ये बरगद के दरख्त वाला। उसके बाद हम ये दूसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं। जी ये हमारा अब हम आ रहे हैं कि दूसरे पड़ाव के ऊपर। ये जो हमारा काफ़ी बड़ा जो है यहाँ पे जैसे नवरात्रि के रास डांडिया वगैरह यहाँ पे माता भी यहाँ पे मौजूद है। माता के चौगिर्द जो है यहाँ पे आप आ जाए, ये माता मौजूद है। तो हम इसके चौगिर्द जो है रास डांडिया वगैरह काफ़ी यहाँ पे हिंदू लड़कियाँ वगैरह जो है काफ़ी यहाँ पे आके नवरात्रि के दिन में चारों तरफ हम बैठ के रास और डांडिया खेलते हैं। और ये जो इस तरह भी एक माता की जो है वो छवि है जिसमें आप देख सकते हैं, ये सामने वाली जो काफ़ी बड़ी जो है इन तरह एशिया में काफ़ी इतने बड़े जो है बहुत कम नज़र आए होंगे। और ये काफ़ी खूबसूरत बनाई गई है, जिसने भी देखा है उसने आज तक उसको अप्रिशिएट करते रहे, उनकी छवि के ऊपर, उनकी पोजीशन के ऊपर। आप देखें उसकी जो इवन शेर के आप देखेंगे उसमें नर्व्स वगैरह भी पोजीशन, आपको सारी चीज़ें इसमें नज़र आएंगी। जो गुलजी का आर्टिस्ट था फ़कीरा, उससे बनाई है जो पूरी वर्ल्ड में ये इस तरह की जो है मूर्तियाँ बनाता रहता है। गुलजी का जो बनाता था स्कल्पचर फ़कीरा था। बेसिकली गुलजी उसको गाइड करता था और उसके ऊपर जो है ये बनाता था। तो बेसिकली पीछे जो वर्किंग थी वो फ़कीरे की थी। तो इस तरह का हम ये दूसरा काफ़ी फैला हुआ है। आप देखें ये मंदिर जो है काफ़ी फैला हुआ है। ये पूरा यहाँ से एंड तक उनके काफ़ी दूर तक है। इसके 2 तरफ के दरवाजे हैं, एक इन है और एक आउट है। ये गणपति की तस्वीर है। ये हमारे ये गणपति की तस्वीर है हमारे हवाले से जो है यहाँ पे जो है हम गणपति की जहाँ पे जो है हवन वगैरह जब होता है तो हम यहाँ पे हवन वगैरह करते हैं। नारियल तोड़ते हैं। जी नारियल तोड़ के हवन वगैरह भी करते हैं यहाँ पे हम। तो हवन क्या होता है? हवन बेसिकली क्या होता है कि जब हम जो है अपने गार्ड को किसी को भी खुश करने के सिलसिले में हम उनके खिलाफ जो है या अपनी मुसीबतों को टालने के लिए एक आग का जो है उलाव जो है आपने देखा होगा कि हमारे मंदिरों में देखते होंगे। तो वो आग का उलाव अपनी जो है परेशानियाँ अपनी उस हवाले से गार्ड को खुश करने के हवाले से हम उसके लिए एक हवन कहते हैं उसमें। फिर एक मुकद्दस उसमें जो मुख्तलिफ उसके मिक्सचर होते हैं जिसमें चावल डिफरेंट जो है उसके वो होते हैं, वो हम डाल के अपने आप को जो है वो उसमें अपने जो वो समझते हैं कि अपने जो परेशानियाँ जितनी भी होती है वो आग में जला देते हैं। तो उसका बेसिकली इसको हवन कहते हैं। जो कि वो शादी के वक्त भी करते हैं। जी शादी के वक्त भी करते हैं। और शादी के वक्त करने का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल प्योर करना। हमारा आग जो होता है बेसिकली ये हमारा प्योरिटी की निशानी होती है कि उसमें जो भी आपका जो है उस है वो प्योरिटी की निशानी होती है। Half of my YouTube subscribers
are from India. They would love this video. Could you tell me about the population of Hindus in Pakistan approximately? In 1947, when the Pakistan will be 1947, that was approximately 22-23% of the population is there. But at the moment, approximately 3 to 4%, which can be covered, approximately 8 to 10 million Hindu people have lived at here. Yeah. This is a functioning temple, right? Yeah, it's a 100% functioning temple. Wherever you can watch every Monday, there are thousands of people that came, and basically this belongs to Shiv temple. So approximately in a Shivratri, approximately 100,000 people have turned over in the 3 days, and approximately the food we can consume per day basis, so 30-35 degs, approximately they can be served in each day. ये हाल है, इस तरह से जो ये पूरा है, इसके बाहर भी रास्ता है। ये हमारा भंडारा साहब है, इस हवाले से आप देख रहे होंगे, और इसके बाहर भी काफ़ी बड़ा प्लाट है, और ये अंदर जो है इस पे हम छोटे से फंक्शंस वगैरह जो भी होते हैं फैमिलीज़ वगैरह के साथ हम फंक्शंस वगैरह करते रहते हैं। ये शादी ब्याह हो जाए जी, शादी ब्याह या कोई छोटी तकरीबात वगैरह होती हैं उसमें हम जो है वो करते हैं। बाकी कोई अगर बड़ा किस्म का कोई तकरीब होती है तो ये काफ़ी बड़ा किस्म का ना ये मतलब काफ़ी बड़ा वो हाल है, जिसके ऊपर जो है यहाँ पे काफ़ी बड़े हम जो है प्रोग्राम वगैरह रहते हैं, जैसे खाने वगैरह का या कोई छोटी तकरीब होती है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की जाती है। तो ये बेसिकली ये उसकी जो है हवाले से है, ऊपर भी है नीचे भी है यहाँ पे। When was this mandir renovated? The renovation is a continuously process in the mandir temple. If When you can did go, it start? approximately the new renovation we have been started in approximately 10 to 15 years, and that should be a continuous process. But we can save and secure the original ancient of the cave, where we can if you can, might be the light is not there properly, if we can have opportunity, so we can give you the idea. Either you can see it that the very ancient the Shiv ling was there, we can be covered with in a glass. अभी इसके बाद हम नीचे की तरफ देखते हैं कि उसमें शायद हमारे पास अगर खुला हुआ है तो हम फिर आपको उधर भी उसके भी दर्शन करवाते हैं, कि मुझे लग रहा है खुला हुआ है। पूरी दुनिया से लोग, जब हमारा शिवरात्रि का मेला होता है तो पूरी दुनिया से लोग जो ना यहाँ पे आते हैं। तो उसकी वजह से अभी हम ये उसके जो ना तीसरे पड़ाव की तरफ जा रहे हैं हम। ये हमारा तीसरा पड़ाव है, and this is the I already to 2 or 3 temples, which is the basically, if you can visit, that you can found there is a sandstone, limestone. There the heavy upper stone is there, but in the downside you can feel the limestone or sandstone where daily basis the sand is coming. So I think so, as per my knowledge, this is the only one temple in all over the world which is can be stopped with the limestone, and upper side is the hard stone. ये जमीन के नीचे बनाई गई है। ये पूरा ज़मीन के नीचे, ये देखिए ना आप, हम इस वक्त जो है ना अब चौथे पड़ाव पे आ चुके हैं। हम ये चौथे पड़ाव पे आ चुके हैं। ये उनकी शादी का है, ये उनकी फैमिली है, उसके बाद शिव की। ये हम चौथे पड़ाव पे आ चुके हैं इस वक्त। आप ऊपर देखेंगे पूरे पहाड़ आपको नज़र आएंगे, ये पक्के पहाड़ हैं। ये देखें, ये रेतीले पहाड़ नहीं है। द बॉटम इज़ अ लाइमस्टोन, upper side is the hard stone. So that should be how it can be temple is saved. Either how can temple structure is strict. So it's a miracle. This is the basically thing. आप गौर से इसको देखेंगे, ये रेत का है पूरा। ये सारा रेत का? जी, सारा लाइम स्टोन कहते हैं, रेत का स्टोन। उसमें ये कोई हार्ड स्टोन नहीं है। और इसके ऊपर हार्ड नॉर्मली क्या होता है कि गिरती नहीं है ये? नहीं, छोटी जो रेत गिरती रहती है। अब अगर आप नीचे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो ये रेत गिरती रहती है, मगर ये खुदा का करिश्मा है कि आप दुनिया में देखेंगे नीचे हमेशा हार्ड स्टोन होता है, ऊपर रेत होती है। मगर ये नीचे रेत है, ऊपर हार्ड स्टोन है। तो अब रेत पे कैसे रुका हुआ है इतना बड़ा जो है 200-250 फुट नीचे आने के बाद आप किस तरह, ये गॉड का मिरेकल है। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे आ चुके हैं। How many functioning temples are there in Pakistan or in Sindh? Do you have any idea?
approximately? Approximately just now, I think so we can check it there because the big temples which you can cover approximately to 2 to 3,000, but approximately the small temples you can cover. You mean functioning temple? Yeah, functioning temple, and at the if you can go for the small temples which have just like in street temples, so approximately that should be goes approximately 10,000 temples In Pakistan? in Pakistan, and in which That's a surprise to me. Yeah. I thought maybe dozens, I thought. No, it is not at all. But even you can found in a Sindh, approximately thousands temples in a Sindh also. And if you can go for Believe me, this not only will be a surprise for me, but also Hindus all over the world, because they have no idea. Yeah, but I think as I told you, there might be some temples in Lahore, in Punjab district, in KPK, and there some other temples they have closed down. They have, so almost they are, in KPK in the province and the Punjab and Balochistan. I think so approximately 100 to 200 temples are there. Functioning, that people go every week. People are going there. Okay. So approximately 100 temple you can found out in the 200 temple in the KPK, Punjab and Balochistan, where you can see the functioning temples. That is big news, Mr. Ravi. Yeah, but even before that one, because I am as a General Secretary All Pakistan Hindu Panchayat, so before that I have a same information. So but you have the correct information. Yeah, so that's why when I go through as being a General Secretary All Pakistan Hindu Panchayat, so when I go through in this one, then I really surprised when the Attak, Bannu, and there's a lot of people, and they have lived at there more than 100 families, 200 families, or 1,000 people are lived at safely there. So that should be very surprise for me. Before that one, I haven't any idea that the Hindus are living in this. So not only I'm surprised, even you are surprised. Yeah, I'm very much surprised in that time because when we have contacted them, because as per Hindu Panchayat, every Panchayat is our member. So when we are going to be organize their membership, so when the people came, I'm from Bannu, I'm from KPK, I'm from so we are still the people are lived at there in this. They told me yes, we are lived at there. आप अगर ऊपर उसको देखेंगे, ये सारी मूर्तियां हैं इसमें, ये श्री रामचंद्र की है उसके हवाले से। ये आप देखेंगे पूरा अभी एक इस हवाले से ये पूरी अंदर से ये आप देखें ऊपर कबूतर वगैरह बैठे हुए हैं अंदर होल्स बन गए हैं इसमें। देखिए आप देखें अंदर पूरे कितने होल्स बन गए हैं कि ये रेत गिर के वहाँ पे होल बन गए। मतलब इतनी रेत जहाँ से ज़्यादा गिरती है उस हवाले से वो वहाँ पे अपने हिसाब से होल बनते जा रहे हैं। ये थोड़ी सी दिवाली की आप देख रहे हैं कि दिए वगैरह जलाए हुए हैं। और इस बजरंग बली की मूर्ति के लिए ये है कि जब ये 500 साल पहले अगर हमें मिला था, जब कितनी पुरानी है? ये भी कहते हैं कि उस वक्त हमें मूर्ति मिली थी। अब उसमें हमें नहीं पता, मगर जो वो है उस हवाले से ये बिलीव यही आता है कि ये भी जब ये मंदिर मिला था हमें, जैसे ये एक्चुअली क्या था कि पूरा यहाँ पानी होता था, समंदर का पूरा पानी होता था। ये यहाँ से आगे तक देखें पूरा पानी मिलता। पानी के बाद ये भी पानी पीछे हटता था। ये बेसिकली क्या शुरू में क्या होता था कि महीना 2 महीना सिर्फ ये मंदिर खुलता था, जब पानी पीछे चला जाता था तो ये मंदिर खुलता था, वरना 8-9 महीने 10 महीने। जी ये बहुत मतलब मैंने कहा इसकी मंदिर की बहुत बड़ी आपने ये है कि दुनिया में से बहुत कम मैंने 1 या 2 मंदिर इस तरह के होंगे जिसको इस तरह की बनाई है कि ये 10 महीने बंद रहता था, सिर्फ 2 महीने या 1 महीने खुलता था उस वजह से। बाकी ये अंदर अगर आप गौर से देखें ये बंद है, ये पूरी अंदर केव है जो हम बिलीव करते हैं। अंदर आप पूरा एक केव है, उसमें हम बिलीव करते हैं कि जब शिव जी महाराज ने अपनी पार्वती को अपने हाथों पे उठाया था तो उसके बाद वो इसी रास्ते के साथ हिंगलाज गए थे। तो उसकी वजह से कि ये आज तक ये मशहूर है कि ये हिंगलाज, और यही वजह है कि आज जब भी हिंगलाज का मेला लगता है तो उनमें जो जहाँ पे ये इस तरह के केव बने हुए ना, वहाँ पे वो कहते हैं कि हिंगलाज जाके आपका जो सफ़र या इबादत तब तक एक्सेप्ट नहीं होगी जब तक इन मंदिरों पे आप माथा नहीं टेकेंगे। एक यहाँ पे है, एक ठट्ठा के पास है इसके मंदिर माता का। तो जब वो पूरे यात्री वगैरह पहले यहाँ आते हैं, यहाँ माथा टेकते आते हुए जाते हुए, तो हिंगलाज माता का सफ़र जो होता है वो शुरू होके मतलब यहीं से मतलब आप मिडिल में आना जाना दोनों तरफ यहाँ लंगर प्रसाद खा के फिर आगे निकलते। ये बेसिकली ये Many of my subscribers and Indian friends, they say that, oh, Pakistani Hindus just go to India and leave.
I don't know what to tell them because I'm not Hindu, I'm Muslim. So, but you are Hindu. What can you say? I mean, because many, of course, they are worried. Of course, as Indian Hindus, they are worried. It's normal. You know, when something happens here, attacks or something like that, then they say, okay, leave Pakistan. Everybody come to India. But I think they don't understand that Hindus in Pakistan, they are Pakistanis. They feel Pakistanis. They have their ancestors. They grew up here. And so, what do you tell them? What is your No, answer? definitely we are the Pakistani Hindus and we are the Pakistani. There's no problem in that one, and no doubt, because you know when problem is everywhere. Yeah. Even in India, even in every part of the world, you can face the problem. But this is not a good thing that you can avoid the problem and you can run away from there. Because we are born at here, we can face the problem, we can face the situation. There's no problem. Even you can, in a majority, they have a same problem. Even more than they have, from our side, they have a problem. ये हम अपने आखिरी पड़ाव की तरफ पहुंच गए हैं। ये अभी एक नया शिवलिंग हमने अभी ये बनवाया है, ये उसके हवाले से, मगर इसको भी तकरीबन को 50-60 साल हो चुके हैं। और उसके बाद जो ना ये भी काफ़ी असल जो शिवलिंग है जो यहाँ के, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आगे आ जाए तो जो बेसिक शिवलिंग है वो जो 500 साल कदीमी है, वो हमने इसको ग्लास में बंद करके रखा है जी। ये आप इसको देख सकते हैं, ये ग्लास में 500 साल का कदीमी जो शिवलिंग है, ये हमें उस वक्त मिला था जो ज़्यादातर बंद रहता था। तो अब उसको हमने प्रिजर्व कर दिया है अपने हवाले से। कोई बड़ा कोई त्यौहार होता है, कोई फंक्शन होता है, लाख है जी, कोई बड़ा त्यौहार या कोई फंक्शन होता है तो उस वक्त इसको खोला जाता है और उसके बाद इसकी जो बाकी अभिषेक वगैरह सब जो हम यहाँ पे करते हैं उस हवाले से चलता है। ये आपका अभिषेक का मतलब क्या है? अभिषेक का मतलब है कि जो शिव के पुजारी हैं, जो शिव को जो वो करते हैं, इबादत करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पहले उसको 5 रत्न के साथ नहलाते हैं, जिसमें दूध, दही और उसके साथ जो हनी जो उसको कहते हैं, और इस तरह का 5 उनको मिला के उसके बाद उसका लेप चढ़ा के उसको सफाई करके उसके साथ पर जो ना प्योर करते हैं। जैसे दही है, आप दूध वगैरह, ये प्योरिटी की निशानी है, हनी है, ये प्योरिटी की निशानी है। जब उसको हम जो ना प्योर करते हैं तो उसके बाद अभी भी देखेंगे महाराज ने यहाँ पे आके अभी इसका अभिषेक करके प्रॉपरली साफ सुथरा करके और ये अभी गए हैं। तो ये डेली बेसिस के ऊपर जो ना यहाँ पे जो चैंटिंग होती है या इबादत होती है, डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे आपको नज़र आती रहेगी। और ये फुली फंक्शनल मंदिर है, जो बहुत ही एक्टिव मंदिर है। जितने भी जो कराची में या पूरे पाकिस्तान से जो भी, स्पेशली शिवरात्रि के ऊपर तो बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे मैंने आपको बताया कि आती है। और हिंगलाज का जो मेला होता है हिंगलाज माता का, तो उसमें भी जो ना जैसे नानी मंदिर भी कहते हैं जो बलूचिस्तान में, उधर जाते हुए जितने भी वो होते हैं वो भी यहाँ पे आके अपना पड़ाव डाल के बाद जाते हैं। ये भी फ़कीरे की बनी हुई है मूर्ति जो ना, ये भी काफ़ी सुंदर और काफ़ी बेहतर जो ना ये मूर्ति है इनकी, जिस हवाले से इस तरह की जो ना आपको बहुत कम जगहों पे इतनी प्योरिटी के साथ, इतनी जो ना मतलब क्वालिटी वाली जो ना बहुत कम जगहों पे आपको मिलेगी। तो उसके ऊपर लायन के हैं, उसके जो ना ये